अब हम लोग इस अध्याय के 7वें प्रश्न की चर्चा करेंगे। ठीक है, सबके पास है? कोई व्यक्ति माइक पे बोलिएगा मेरे। हाँ। अंतकाले च माम एव अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। याति नास्त्यत्र संशयः। तो यह तो समझता हूँ सारे भक्तों को श्लोक पता ही होगा। अंत काले च माम एवा, अंतकाल मतलब मृत्यु के समय, प्रयाण काले जो मुझे मेरा ही स्मरण करता है, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कलेवर अर्थात शरीर, और शरीर को त्यागता है। मरते समय जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का ही स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, यह प्रयाति समद्भावम, वह है इस प्रकार से, वह व्यक्ति प्रयाति, प्रयाति यान समझते हैं, जैसे कहीं जाते हैं तो उसी शब्द से आए याति, वह जाता है, प्रकृष्ट रूपे न जाति, बिल्कुल अच्छी तरह से मेरे पास आ जाता है, वो जाता है। अगर इस प्रकार से तो कहते हैं सब मद भावम याति, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरे भाव को प्राप्त होता है अर्थात मेरे धाम को आता है, हमेशा हमेशा के लिए वह मेरे पास रहेगा। नास्ति अत्र संशय, इसमें कोई संशय मत करो। क्या अर्जुन संशय कर रहे हैं? नहीं, लेकिन ये कहने की शैली है। कोई संशय मत करो कि अगर कोई कृष्ण का स्मरण करता है मरते समय तो वह भगवान के पास जाएगा। इस पे एक बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, मृत्यु के समय वही बात याद रहती है जो जिंदगी भर हमारे चित्त पे छाई रही हो। ये बात समझ में आ गई? The topics which have covered our consciousness all throughout of life become manifested at the end of our life. तो अगर हम मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना चाहते हैं तो हर दिन अधिक अधिक भगवान का स्मरण करना है, और यही सब इकट्ठा होकर के मृत्यु के समय स्मृति का रूप धारण करेगा। क्या ये समझ में आ गया? आसान है समझने में या कठिन हो रही? ठीक। और उन्हीं बातों का स्मरण होता है जिनको हम देखते हैं और जिनकी हम चर्चा करते हैं, सुनते हैं। ये मानते हैं बात? जब करते हैं तो यही सब विचार आता है ना जो सुना है, यही विचार आता है जो हमने देखा है। अदृष्टात अश्रुतात् भाव न भाव उपजायते, जिसको देखा नहीं है, जिसको सुना नहीं है, उसका भाव मन में नहीं आता है। यस नो? कभी आप लोगों को जब के समय ड्रैगन फ्रूट का ड्रैगन फ्रूट खाने का मन कर रहा है? माता जी, आपको ड्रैगन फ्रूट का है मन में? हाँ, तो माता जी ने बड़ी सरलता से कहा कि हमको नहीं पता। तो जब क्यों नहीं पता? ना देखा, ना खाया, ना सुना। हाँ, तो माता जी सोच रही हैं ड्रैगन फ्रूट मतलब चाउमीन, लेकिन चाउमीन नहीं है ये एक प्रकार का फल होता है। अब इंडोनेशिया में मैंने खाया है तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट। अरे भाई, पॉइंट ये है कि जो चीज आपने कभी वस्तु खाई ही नहीं है वह तो मन में आएगा नहीं ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो वस्तुओं का संपर्क हम अगर बार बार संपर्क करते हैं, जैसे श्याम सुंदर को देखते हैं, कृष्ण बलराम को देखते हैं, जब करते हैं तो बार बार जब भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, यही बात मन में छाई रहेगी, तो मृत्यु के समय भी यही स्मरण होगा। उदाहरण के लिए हमारे बाबा जी जब मर रहे थे तो उनको यही चिंता थी कि हल्दी है कि नहीं। क्यों भाई, है ना? हाँ, तो देखिए, अगर बोलेंगे ये खाने का वस्तु है तो मुंह खोल देंगे, और बोलो राम शौक शाम कौन, नहीं, नहीं सुनेंगे वो। तो ये स्थिति हो जाती। तो एक एक छोटी सी मेरा मन कर रहा है प्रवचन सीधे रखा जाए, लेकिन एक कथा बता देते हैं तो समझ में आ जाएगा। है इस संबंध में बहुत अच्छी कथा है। एक व्यक्ति था जो बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, खूब पैसे उसने कमाए, शायद सुना होगा अपने कथा ये। बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, तो बहुत आसक्त था घर परिवार में। तो एक उनके बेटे ने कहा, अरे अब इनका मरने का समय आ गया है, कुछ तो वैराग्य होना चाहिए, थोड़ा तीर्थ भ्रमण कराओ। तो एक साधु उनको लेके गया अलग अलग तीर्थों में, लेकिन उनकी कोई आसक्ति कम नहीं हो रही थी। अंत तो करता वह एक शमशान में लेके गया, और वहां जाकर वो देखा और वो रोने लगे, खूब फूट फूट के रोने लगे।
तो लग रहा है, तो साधु ने कहा तुमको लगता है वैराग्य हो गया क्या, तो इसलिए तुम रो रहे हो? कहता है नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने कपड़े का बिजनेस फालतू में किया। अगर यहाँ पे लकड़ी बेचने का बिजनेस करता तो बहुत पैसा कमा लेता। तो जिंदगी भर क्योंकि पैसा ही कमाया है, तो फिर अब मृत्यु के समय पैसा कमाने का ही विचार आएगा। एक भक्त हैं, उनके पिताजी बहुत बीमार भी रहते हैं, लेकिन वह भी बहुत बिजनेस में फंसे हुए हैं। तो उनका ये वचन है, मरते दम तक हम बिजनेस ही करेंगे। हमने कहा हमें उनकी भर्त्सना नहीं करना चाहिए, हमें उनकी शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मरते दम तक हम जप करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, भक्ति करेंगे, है कि नहीं? अरे आपका उदाहरण सुनाई नहीं पड़ेगा, आपको माइक पे बोलना पड़ेगा, माइक पहुंचाइए माता जी के पास। तो आप समझ रहे हैं कि जो जीवन भर हमने कार्य किया है वही हमारे चित्त पे छाया रहता है। उसको हिलाओ मत। चलिए मैं आगे बाद में सुन लूंगा पापा, ठीक है? अभी वो माइक पहुंचेगा नहीं, आप व्हाट्सअप कर देना, फिर मैं रिपीट कर ये। अगर माइक पे नहीं बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगा कुछ भी, नहीं तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना इसलिए, ठीक है? ओके, हम लोग आगे पढ़ते हैं। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। गीता भूषण टीका। यह श्लोक उत्तर देता है, मृत्यु के समय कोई व्यक्ति आपको कैसे जान सकता? मेरे स्मरणात्मक ज्ञान के द्वारा मैं जाना जाता हूं और तुम मेरे भाव को प्राप्त हो गए। भगवान को जानने का मतलब, किस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर रूप में स्थित हैं, उनके दिव्य गुण हैं, कैसे समझ पाएगा व्यक्ति? सुन करके, मतलब मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करेगा, समझ लेगा, भगवान के धाम चला जाएगा। देखिए, इसीलिए हमको जब भी मौका मिले भगवान की चर्चाओं में संलग्न रहना चाहिए। आप पता नहीं कितना इसको समझ रहे हैं, लेकिन जो बातें सुनते हैं ना, बस वही याद रहती हैं। जैसे एक भक्त ने मुझे कुछ बताया कि, अब मैं बताऊंगा तो आपके मन में आएगा इसलिए बोलूंगा नहीं, कुछ ऐसी बात बताई जिसका मुझसे, मतलब स्वाभाविक रूप से उनको पता भी नहीं था, मेरे हृदय में भय का निर्माण हुआ। अरे मेरे से ऐसा क्या हो जाएगा? फिर मुझे याद आया कि ये मैंने सुना ही क्यों? अगर नहीं सुनता तो कोई घबराहट नहीं होती। चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अब बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल रहा हूँ, बहुत खराब बात है, सिंपल सी बात है, ज्यादा याद होने से कोई दिक्कत भी नहीं है। एक व्यक्ति ने मुझे न्यूज भेजी कि भाई ब्रिटेन में 6 महीने तक लॉकडाउन रहेगा। मेरे को क्यों बताया भाई? अब देखिए, इसका कोई मतलब नहीं है। जरूरी तो नहीं कि भारत में भी उतने उतने समय तक रहे। और अभी भी क्या कठिनाई हो रही लॉकडाउन में, रोटी मिल रही कि नहीं? समझ रहे हैं मेरी बात? अनावश्यक वस्तु में सुनने से कोई फायदा नहीं, ये बात समझिए इसको। और भक्त लोग अनावश्यक रूप से, भक्त भी अनावश्यक बातें करते हैं जिसका हमारी भक्ति से कुछ भी संबंध नहीं, सेवा से भक्ति से कोई संबंध नहीं। ये विज्ञान आप समझ पा रहे हैं? वही चीजों का स्मरण होता है जिनको हम सुनते हैं। तो इसलिए इसको कट डाउन कीजिए, भगवान के बारे में सुनिए अधिक से अधिक। इसके लिए ही भगवान ने मानव जीवन दिया है, केवल एक क्षण के लिए है, बहुत लंबे समय के लिए नहीं है मानव जीवन। मद भावम अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त होगे, मतलब जैसे भगवान सच्चिदानंद है वैसे ही उसको सच्चिदानंद शरीर प्राप्त हो जाएगा। जो मेरा स्मरण करता है वह मेरे जैसे स्वभाव को प्राप्त करता है, जो 8 गुणों से युक्त होता है। पाप रहित होना, आयु रहित होना, मृत्यु शून्यता, शोक रहित होना, क्षुधा रहित होना। क्षुधा रहित मतलब होना, भूख नहीं लगना। ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भूख नहीं लगेगी इसका मतलब ये नहीं कि खाओगे नहीं कुछ। आध्यात्मिक जगत में भूख नहीं लगने का मतलब यह नहीं है कि हमें कुछ खाना नहीं होता है। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? अभी हमें खाना पड़ता है, वहां पे खाना एक आनंद है। डज इट मेक सेंस? हम जबरदस्ती हम सोचें कि मैं एक ही टाइम खाएंगे, लेकिन 2 टाइम खाना पड़ता है। यहाँ एक एक बाध्यता है, एक पनिशमेंट है वस्तुतः, है ना? लेकिन वहां आध्यात्मिक जगत में प्रसाद ग्रहण करना जो भगवान का है, वह कोई बाध्यता नहीं है, वो एक आनंद है। ये बातें समझ पा रहे हैं? अब बस सब समझ ले रहे हो, गुड। पिपासा रहित होना, प्यास नहीं लगना। तो वहां जल नहीं पीते, लेकिन वहां क्या है, तोय अमृतम।
वहां का जल कैसा है? अमृत जैसा। और सत्य संकल्प होना। सत्य संकल्प का अर्थ क्या है? देखिए, पिपासा का नाम लिया तो प्यास लिया तो प्यास लगना चालू हो गई। देखिए, ये कह रहे हैं सत्य संकल्प का मतलब है झूठ नहीं बोलना। क्या यह अर्थ है? ना, जो बोल दिया वह सच हो जाएगा, ये है अर्थ। ठीक है, ये सब भगवान के गुण हैं, ये हम स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य, अनुपम कृष्ण प्रभु, यू कैन कंटिन्यू। मुझे भी थोड़ा पिपासा लग रही है, जल है तो। तात्पर्य, इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मदभाव को प्राप्त होता है। तो स्वभाव क्या है, वो तो उसका वर्णन हमने 8 गुणों के द्वारा कर दिया। यस, परमेश्वर शुद्धा शुद्धाति शुद्ध हैं। शुद्ध अति शुद्ध मतलब शुद्ध से भी अधिक शुद्ध है। यस, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, वह भी शुद्ध अति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि लोहा करंट के संग रहता है तो वह भी उसमें करंट आ जाता है। उसी तरह भगवान के संपर्क में हमेशा रहता है तो व्यक्ति जीव भगवान जैसे गुणों को प्राप्त कर लेता है। ठीक। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं मैं किया। समझता हूँ इसको समझाने की जरूरत नहीं है। जो हम अभ्यास करते हैं बार बार पुनः पुनः, वही हमारे मन में चपता जाता है और फिर हमारा मति उधर ही जाती है। यस, जैसे अतः मैंने उदाहरण दे देता हूँ कि हम लोग, मैं और अनुपम कृष्ण प्रभु एक भक्त से बात कर रहे थे, वो हमको समझा रहे थे कैसे डोनेशन आ सकता है। और मैं समझता हूँ हम दोनों ही लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या बोलना चाहते हैं। हाँ 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 हाँ, हम लोग क्या कहते हैं, शिष्टाचार में हाँ 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 हाँ। फिर हम लोग कुछ घुमा दिया, हमने कहा हाँ ऐसा ऐसा करिए, कल कल मिलते हैं, मतलब उनको बोल दिया कि भाई हमें इस सब में रुचि नहीं है। एक बार मेरे रिश्तेदार मुझे शेयर्स के बारे में बता रहे थे, तो मेरे कान में जा रहा था लेकिन वो इस कान से उस कान जा रहा था। कुछ उसको कह सकते, क्या इंग्लिश में कहें, रजिस्टर नहीं कर रहे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और भक्ति योग और भक्ति की ही बातों का अभ्यास करने का अभ्यास है, भगवान की बात को सुनना समझने का अभ्यास है। आप लोगों को लग रहा है बड़ा आसान है, अगर आप नियमित रूप से भगवत गीता नहीं सुन रहे होते तो सब बाउंसर जा रहा होता है कि बात क्या हो रही है। तो ये अभ्यास है, बार बार सुनते हैं तो शब्द समझ में आते हैं, अर्थ समझ में आते हैं, तो यही अभ्यास बार बार करना है, अभ्यास योग युक्तेन। यस, अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। कितनी उम्र से? माँ के गर्भ से। 5 साल की उम्र से। तो जो लोग 20 साल में आए हैं वो जल्दी नहीं आए हैं, वो 15 साल लेट हो गए हैं। ठीक है। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है, तो कृष्ण का स्मरण अनिवार्य है। क्या सफलता है जीवन की? अंत्य नारायण। अंत्य नारायण स्मृति। यस, अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे 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 हरे। इस महामंत्र का जप करना चाहिए। प्रवचन क्यों कर रहे हैं फिर? तो जब ही करना चाहिए। जप करने हाँ, अगर प्रवचन नहीं सुनेंगे तो ये नहीं मालूम चलेगा कि निरंतर हरे कृष्ण मंत्र जप करना चाहिए। इसलिए दिव्य ज्ञान और दिव्य नाम दोनों चलना चाहिए। यस, भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए, तरोर अपि सहिष्णुना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। यस, ये नहीं बोला जा रहा है कि व्यवधान नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ परेशानी आएगी जब करने में। यस, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। एक मेरे अपने जीवन में स्वयं अनुभव है। हम लोग भरतपुर से प्रचार के लिए लौट रहे थे और एक पेड़ गिरा था, याद है उस दिन आप मेरे साथ थे जब तूफान गिरा हुआ था। तूफान आया हुआ था तो पेड़ एकदम गिरा हुआ था, हमारे ड्राइवर को दिखा नहीं था और एकदम से वो उसने लास्ट में ब्रेक मारा और तुरंत मुंह से निकला कृष्ण। अब मृत्यु के समय निकलेगा कि नहीं निकलेगा पता नहीं, लेकिन जब बार बार हरे कृष्ण बोलते हैं तो अपने आप ही कृष्ण निकलता है। ये बहुत फायदा है अभ्यास करने का। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, समझ में आ जाएगा, ये जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। जब हम कोई मृदंग की ताल सीखते हैं और उसका अभ्यास नहीं रहता है और मन में चढ़ी नहीं रहती है,
तो कीर्तन के समय हम चाहते हैं कि उसको बजाए, लेकिन नहीं बज पाती। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो लोग मृदंग सीखते हैं, जो मृदंग बजाते हैं, वो जानते हैं कि जब वह ताल हृदय में नहीं चढ़ी रहती है, आपका एक सेकंड नेचर नहीं बना रहता है, तो कीर्तन में आप चाहते भी हैं कि उस ताल को बजाएं, वो बजा नहीं पाते, वो मन में धसी हुई नहीं रहती। मेरी बात समझ रहे होंगे आप? मन में भले ही रहती हो, अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो नहीं बजा वो पाएंगे। नहीं बजा पाएंगे। तो वो इसी प्रकार से अगर हम कहें कि भाई और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मान लीजिए हम लोग कारगिल में अभी भेज दिया जाए युद्ध करने के लिए या कहीं और भी, तो हमसे नहीं उठेगी गन। अब मान लो गन उठा भी ली तो घोड़ा नहीं समझ पाएंगे, उसका चला नहीं सकेंगे। इसीलिए आपने देखा ना मिलिट्री की ड्रिल्स होती रहती हैं, ताकि उनका अभ्यास बना रहे इसको करने के लिए। आपको पता है ना, क्षत्रिय लोग वो आखेट किया करते थे, वो मजे के लिए नहीं करते थे, ताकि जब वो युद्ध करें तो वो तलवार चला सकें। इतना आसान नहीं है कि आप तलवार रही किसी की छाती में मार दें, ये सब संभव नहीं। अभ्यास होना चाहिए, ये सब का अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। मैं खाली बोल रहा हूं कि अभ्यास रहेगा नाम जप का, तो फिर हम मृत्यु के स्मरण करेंगे। तो क्या हम मृत्यु के समय याद आने वाला जप वैसा अभ्यास करेंगे कल सुबह? मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? यह याद रखें कि मेरा एग्जाम का पेपर कितना कठिन है, मुझे मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना है, तो वैसा जप करना है, हाफ हार्टेड नहीं करना है। जैसे तो जब आप सोते हुए करो कुंभकर्ण की तरह, वो भी ठीक है, राम और सो गए, होता है ऐसे भी जब करते ना, जब हरे कृष्ण तो सो गए, फिर उठे हरे कृष्ण, ऐसा भी कर सकते हैं। तो उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर उत्साह के संग, बड़ी दृढ़ता के संग, नम्रता के संग ध्यान पूर्वक जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उस अभ्यास का संस्कार आपके मन में बहुत गहरा जाता है। तो ये हमेशा याद रखें कि वी आर नॉट इन सम सुपरफिशियल स्टफ। हम एक छिछले योग मार्ग में नहीं है, हम भगवान के धाम जाकर के हमेशा भगवान के साथ रहना चाहते हैं। बस वेरी सीरियस स्टफ स्टफ मतलब बहुत सीरियस योग पद्धति में है। तो उसके अनुसार व्यक्ति को साधना करना चाहिए। तो श्रवण के माध्यम से इस संकल्प को पुष्ट करना है कि ये गोल है मेरे जीवन का, कि मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण कर सकूं। ठीक है? कोई प्रश्न है? तो प्रश्न होगा नहीं, समझ में आ रहा है? ठीक, ओके। तो अब हम अगला श्लोक देखते हैं।